नमस्कार। सिंह राशि पर सन 2024 में क्या पोजीशन रहेगी ग्रहों की, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं और कब तक देंगे, उनका क्या इफेक्ट आपके ऊपर होगा। कौन सा ग्रह नेगेटिव साइड इफेक्ट देगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, आप उन पर काम करेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही कुछ उपाय होगा, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बचे हुए 25-26 दिन जो दिसंबर के हैं इन पर। देखिए, अभी आपके चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि पर मंगल और सूर्य दोनों ग्रह चल रहे हैं। सिंह राशि, सिंह लग्न को अगर ऐड कर लिया जाए तो आपके सुख में बाधा पहुंचाने वाले ग्रह 15 दिसंबर 16 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद मंगल और सूर्य का चेंज हो जाएगा। मंगल का जो बदलाव है वो 27 दिसंबर को आपकी पंचम भाव में जाने की प्रक्रिया के साथ होगा। अब पूरे वर्ष तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 30 अप्रैल 2024 तक आपकी राशि को सुरक्षित, हष्ट पुष्ट, मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपको मजबूत स्थिति में देखता है। वरना अगर बृहस्पति की कृपा ना होती तो शनि आपकी राशि को देखता है शत्रु भाव से। आपका जो चतुर्थ भाव है, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा संपदा का, उस पर 2 पाप ग्रह और शनि की महादृष्टि तो अग्निकांड कराता है, वाहन को कष्ट देता है, माता को कष्ट, घर में अशांति, पुलिस केस या मित्रों से झगड़े, इस टाइप की छोटी छोटी बातों पर विवाद, क्लेश, कलह, अशांति, तनाव कराता है। अब इन पर विराम लगेगा। वर्ष 2024 शुरू होते ही आपके भाग्य में निरंतर बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। आप ये समझिए कि आपके पास एक गाड़ी है, उसमें एक पहिया नहीं था, 3 पहियों से चल रही थी गाड़ी, 4था पहिया लग जाएगा। इतनी बढ़िया सुपर फास्ट गाड़ी चलेगी, आपको प्रसन्नता होगी, क्योंकि पहला दिन साल का 2024 और वो भी सिंह लगन, सिंह राशि के भाग्य स्थान पर जब मार्गी होकर के फॉरवर्ड मोशन में, ये कपोलकल्पित बातें नहीं है और झूठ नहीं है, ये शास्त्रों पर आधारित है और शास्त्रों की गणना के आधार पर है। 31 दिसंबर 2023 में जब मार्गी होगा बृहस्पति, तो पहला दिन 2024 का होगा। उस दिन सुपरफास्ट गाड़ी दौड़ेगी सिंह राशि की, क्योंकि शनि भी आपके केंद्र में मूल त्रिकोण राशि शश योग बना करके काम कर रहा है। लेकिन यहां एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, आपको अपनी मुख की वाणी को ठीक रखना है, कड़वा नहीं बोलना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि मुख के रोग क्या है, छाले हो जाना, दांतों में कष्ट होना, ये तो छोटी मोटी चीजें आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुख का रोग क्या है, अपशब्द का अगर प्रयोग कर दिया गया तो वो आपके लिए कष्टकारक होता है। मैं यहाँ एक दृष्टांत देना चाहूंगा। जिह्वा से 32 दांतों ने कहा कि तुम हमें बहुत परेशान करती हो, हम तुम्हें चबा सकते हैं, 32 के 32 दांत। तो जिह्वा ने कहा तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं है, अगर मैं चाहूं तो 1 सेकंड में ये 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। कैसे कि किसी को अपशब्द कहूंगी तो वो तुम्हारे दांतों पर प्रहार करेगा, तुम सब बाहर हो जाओगे। इसलिए जिह्वा जो है वो परमानेंट है और दांत जो है वो टेम्परेरी है। ठीक इसी प्रकार वाणी जो है, मुख से निकला हुआ जो शब्द है
अशांति का कारण बनता है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। सिंह राशि वालों के वाणी, धन, कुटुंब और वाणी के स्थान पर केतु है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। 1 मई 2024 को बृहस्पति की वहां दृष्टि होगी। उसके बाद आपके मुखारविंद से जो सुंदर शब्द प्रस्फुटित होंगे, हर व्यक्ति उन शब्दों से प्रसन्न होगा और आपकी वाक शक्ति के जाल में वो फंसेगा और आपसे प्रसन्न होगा। आपके काम अच्छे अच्छे लोगों को मोहित करेंगे, इसी को बोलते हैं सम्मोहन। आपसे सब लोग इंटरेक्ट होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी जय जयकार होगी चारों तरफ से। लेकिन यहां भूलना नहीं होगा कि आपके अष्टम भाव जो कष्ट का स्थान है, पैरों में कष्ट, पैरों में पीड़ा, पैरों में सूजन का कारक बन जाता है राहु अष्टम भाव में। राहु अष्टम भाव में गुप्त चिंताएं, मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं किसको कहूं, किसी अपने परिजनों से, घर वालों से भी कई बार व्यक्ति संकोच करता है कि मैं किसको बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कहीं ये इन्वेस्टमेंट करना है या किसी शादी में खर्चा करना है। बात तो करता है सबसे, लेकिन हंसी गायब हो जाती है, हंस नहीं पाता खुल करके। उनकी खुशी का, हंस करके खुलने का, खुल करके हंसने का जो इंतजाम है वो पूरे वर्ष नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि 18 महीने के लिए सर्प के आकार का जो राहु है, मुख वो अपनी जो मतलब गोल गोल घुमा करके वहां अपनी स्थान बनाए हुए बैठा है अष्टम भाव में। सर्प के रूप में अष्टम भाव में कष्ट देने के लिए जब राहु बैठता है तो वो अशांत चित्त करता है। लेकिन शनि आपके लिए सप्तम भाव, आपके जो पार्टनर, मित्र, साथ में काम करने वाले सब आपके लिए सहयोगी रहेंगे। लेकिन आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान तथा प्रतिभा और आपकी जो जनरल एजुकेशन है या आपकी क्वालिफिकेशन, ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल को ब्रेक डाउन करता है, बाधा पहुंचाता है। राहु की वहां पर दृष्टि होती है। शनि वत राहु, कुज वत केतु, शनि की तरह से राहु की दृष्टि होती है, बृहस्पति के समान भी होती है, लेकिन मंगल की दृष्टि केतु के समान, केतु की दृष्टि मंगल के समान, ये एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। छाया ग्रह हैं राहु केतु, और दृष्टि आदि संबंध इनका इस प्रकार से जैसे मैंने बताया ऐसा ही शास्त्रों में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि के लिए और भी अच्छी स्थिति 1 मई 2024 को आएगी कि जब आपके कर्म स्थान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का स्थान, आपकी समाज में प्रतिष्ठा, रेस्पेक्ट बढ़ेगी, आपको पुरस्कार मिलेंगे ऐसे, या जिस किसी नौकरी में कोई संविदा पर है और उसको पक्की नौकरी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो उसको मिलेगा। उसके कार्यों में व्यवधान नहीं आएंगे। अब आपको निरंतर सुपरफास्ट गाड़ी दौड़ेगी आपकी। आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसमें रिस्क लेने वाला काम हो, चाहे पैसे के लेन देन का, चाहे रोग या गुप्त चिंताएं, अशांति, टेंशन। जब अष्टम राहु होता है तो किसी पहाड़ी पर चढ़ करके या किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र पर चढ़ करके मनुष्य गिरता है या फिसलने की संभावना रहती है। अर्थात सीढ़ी से चढ़ करके भी, घर में जो टेरेस होता है ना, सीढ़ियां देखभाल करके सावधानी से उतरना चढ़ना चाहिए। अन्यथा अष्टम जब राहु आता है तो घर में ही चोट और फ्रैक्चर लग करके आदमी बैठ जाता है अपने घर में। खास तौर से ये स्थिति अब सिंह राशि वाले के लिए इसलिए है क्योंकि उसके लगन पर
मई के बाद दृष्टि नहीं होगी बृहस्पति की, और अष्टम राहु कष्ट देगा। उधर बृहस्पति के ना होने के कारण, क्योंकि दृष्टि आदि संबंध नहीं रहेगा गुरु का, तो शनि की पूर्ण दृष्टि सिंह राशि पर होगी। और बीच बीच में जब सूर्य और मंगल जैसे ग्रह ट्रांजिट मोशन में आएंगे और सिंह राशि पर दृष्टिपात करेंगे, कब करेंगे, यानी कि ये जो महीना आएगा फरवरी मार्च का, छठे भाव में सूर्य तो ठीक होगा आपका, छठे भाव सूर्य को उनको नष्ट करता है, शत्रुओं को, रोगों को का विनाश करता है। सप्तम और अष्टम आप ये समझिए कि 15 फरवरी से लेकर और कब तक, 15 फरवरी से 15 मार्च तक ये कष्टकारक ग्रह रहेगा, और 15 मार्च से 13 अप्रैल तक ये भी कष्टकारक क्यों रहेगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव में सूर्य होगा। जब राशि का स्वामी ही अष्टम में जाता है तो ये कष्ट तो देता है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। इसीलिए सिंह राशि वालों को जब जब इनके चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में श्रावण मास 15 जुलाई से 15 अगस्त, ये समय आपके लिए हर वर्ष ही बड़ा कष्टकारी साबित होगा। नेत्रों में पीड़ा, कानूनी विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। जब पुष्टि और भी अधिक हो जाती है, जब आपकी कुंडली में भी सिंह राशि या सिंह लग्न के अनुसार द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो ओवरऑल सन 2024 की हम बात करेंगे। सिंह राशि को पूरे वर्ष राहु कष्टकारक रहेगा, ये ग्रह का विश्लेषण है। लेकिन और मामलों में सम्मान, नौकरी, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, आपकी तरक्की के क्षेत्र में आपको उन्नति देगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ प्रदान करेगा। नव वर्ष मंगलमय हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।